फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिलकश। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हूं। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। दोस्तों, वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता है ना। देखते ही देखते बरकतों और रहमतों वाला महीना यानी हम सब का प्यारा रमज़ान बस आने ही वाला है। हर साल की तरह इस साल भी दिल में वही पुरानी खुशी और वही सुकून है। रमज़ान की तैयारी का मतलब सिर्फ किचन को भरना नहीं है, बल्कि अपने वक्त को मैनेज करना है। मैं चाहती हूँ कि जब रमज़ान शुरू हो तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत और कुरान पढ़ने में गुजरे, ना कि किचन में थकने में। इसलिए आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरी अम्मी रमज़ान का प्रिपरेशन कैसे करती है और सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है पहले से ही, ताकि रमज़ान में ज़्यादा वक्त वो इबादत को दे सके, ना कि किचन को। सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल लिया है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें जाएगी ढेर सारी प्याज कटी हुई। देखिए, रमज़ान की तैयारी की ये आवाज़ और खुशबू ही अलग होती है। हमें इसे तब तक तलना है जब तक कि प्याज बिल्कुल सुनहरी और कुरकुरी ना हो जाए। जब प्याज अच्छी तरह से लाल हो जाए तो इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लीजिए। मैंने यहाँ बर्तन के चारों तरफ टिश्यू पेपर लगा दिया है ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। अगर आपके पास टिश्यू ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे ही फैलाकर पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख दे। इससे प्याज एकदम क्रिस्पी बनी रहती है। ठंडे होने के बाद हम इस बरिस्ते को एक पाइपिंग बैग या एयर टाइट कंटेनर में महफूज कर लेंगे। लेकिन रुकिए, सारी प्याज नहीं भरनी है। थोड़ा सा हिस्सा हम बचा लेंगे और इसका हाथों से चूरा बना लेंगे। और याद रखें, आप जब भी पाइपिंग बैग के अंदर कोई सामान डालें तो उसका सारा हवा निकाल दें, वरना वो खराब भी हो सकता है। और अब हम बचे हुए प्याज का चूरा बना लेंगे। ये चूरा बाद में कूरमे या ग्रेवी में बहुत काम आता है, तो बस इसे एक छोटे से डिब्बे में भरकर रख देना है। तो हमारा पहला काम तो हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। अब चलते हैं हम दूसरे काम की तरफ। अब आती है शामी कबाब की तैयारी। यहाँ हमने लिया है आधे किलो गोश्त और आधे किलो चने का दाल। इसमें हमने डाला है खड़े गरम मसाले, 2-3 लाल मिर्चें, खड़ा लहसुन और मोटी कटी हुई प्याज। मसालों में हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, सब कुछ 1-1 चम्मच जाएगा। नमक स्वाद के अनुसार डालकर हम इसे 3 से 4 सीटियां आने तक पका लेंगे, ताकि गोश्त और दाल बिल्कुल मक्खन की तरह गल जाए। जब ये अच्छी तरह गल जाए और इसका पानी बिल्कुल सूख जाए तब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब इस मिक्सचर की खुशबू बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हाँ, एक खास टिप, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल जरूर डालें, इससे कबाब अंदर से बिल्कुल नरम और मॉइस्ट रहेगा। अब बारी है इन्हें शक्ल यानी शेप देने की। देखिए, अम्मी यहाँ इसे कितनी सफाई से शेप दे रही है। आप चाहें तो इसे सर्कल या राउंड शेप दे सकते हैं, या फिर जैसे आपको पसंद हो, या बिल्कुल आपकी मर्जी है। हमें तो ये राउंड ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये दस्तरख्वां पर सजे हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे शामी कबाब बनकर तैयार हैं। अब बारी है इन्हें महफूज करने की, ताकि पूरे रमज़ान हमारे वक्त बचे। सबसे पहले हम एक बटर पेपर लेंगे और उस पर हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने से कबाब पेपर पर बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब इस पर हम अपने शामी कबाब रखेंगे। मेरे बटर पेपर के हिसाब से इसमें एक बार में 4 पीसेस आ रहे हैं। फिर इसके ऊपर एक और बटर पेपर रखेंगे, जिस पर हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ तेल लगाया है। इस तरह लेयर्स बनाने से कबाब की शेप खराब नहीं होती और निकालते वक्त भी बहुत आसानी से रहती है। सबसे आखिर में जो बटर पेपर हम ऊपर रखेंगे उस पर तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस ऐसे ही ढक दे। और बस अब इन सारे कबाबों को हम एक पाइपिंग बैग या किसी एयर टाइट पैकेट में डालकर फ्रीज़र में रख देंगे। ये छोटी छोटी तैयारियां ही रमज़ान को आसान और सुकून भरा बनाती है। और इसके अंदर भी जितने हवे भरे हैं, इन सभी को हमें अच्छी तरह से निकाल देना। और मेरा बटर पेपर थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए हमने इसे चारों तरफ से मोड़ दिए है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और बहुत ही ज़रूरी काम की तरफ। यहाँ मैंने लिया है ढेर सारे ताज़ा टमाटर और नींबू। सबसे पहले हम इन्हें अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे, ताकि कोई धूल मिट्टी ना रहे। धुलने के बाद हम नींबू को 2 हिस्सों में काट लेंगे और टमाटर के 4 टुकड़े कर लेंगे। इन्हें पहले से स्टोर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इफ्तारी के वक्त हमें जल्दी जल्दी में ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नींबू का काम करेंगे। तो नींबू का हमें सारा रस को अच्छी तरह से निचोड़कर निकाल लेना है। फिर हमें टमाटर को ग्राइंडर जार में डालकर उसका एक मुलायम पेस्ट बना लेना है। जब पेस्ट तैयार हो जाए तो हम इसे एक आइस ट्रे में डाल देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा
कि जब भी हमें सालन या किसी चीज़ में टमाटर चाहिए होगा, हम बस 1 या 2 क्यूब्स निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे। और ये वाला आइस ट्रे अम्मी ने इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि इसमें जब बर्फ़ जम जाता है तो बड़ी ही आसानी से वो निकल भी जाता है, इसलिए अम्मी ने इसे ही ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इन सभी का रिजल्ट भी मैं आप सभी को आगे दिखाऊंगी। ठीक इसी तरह हम सारे नींबुओं का रस निकाल लेंगे। इस रस को भी हम आइस ट्रे के बाकी खानों में डाल देंगे। रमजान में जब भी आपको कोई जूस या शिकंजी बनानी हो तो बस 1 क्यूब निकाले और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। अब बारी है हरा धनिया महफूज करने की। सबसे पहले हमने धनिया पत्ती को अच्छी तरह धोकर बिल्कुल सुखा लिया है। याद रखें, नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब एक डिब्बा लेंगे, उसके नीचे टिश्यू पेपर बिछाएंगे। अगर टिश्यू ना हो तो आप कोई भी साफ पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर धनिया रखकर ऊपर से फिर एक टिश्यू पेपर लगा देंगे। इससे धनिया काफ़ी दिनों तक एकदम ताज़ा रहता है। बिल्कुल सेम तरह से हम मिर्च के साथ भी करेंगे। मिर्च को अच्छी तरह से धुल लेना है और उसके ऊपर की डंडियाँ तोड़ लेनी है, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि मिर्च जो है ख़राब होना वहीं से स्टार्ट होता है। एंड इससे जो है टिश्यू पेपर या पेपर पहले डिब्बे में रख कर उसके ऊपर से मिर्च रख कर उसके ऊपर से फिर पेपर रख देंगे। एंड इस प्रकार से हमारा मिर्च जो है अच्छे दिनों तक चलेगा और ये जल्दी ख़राब नहीं होएगा। और सेम प्रोसेस हमने हरे मटर के साथ भी किया है। नीचे पेपर डालकर ऊपर से हरे मटर को डालकर फिर उसके ऊपर से पेपर लगा देना है और ऊपर से ढक्कन को बंद कर देना है। जो टमाटर बच गए हैं उन्हें भी हम डिब्बे में सेट करके रख देंगे। और रही बात नींबू के क्यूब्स की, तो वो अम्मी ने थोड़े कम बनाए हैं क्योंकि हमारे पास वो पहले से ही अवेलेबल है। हर रमज़ान यही करते हैं ताकि किचन के काम से कम हो और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजरे। और अगले डिब्बे में हमने नींबू रख दिए है और टमाटर थोड़े बड़े बड़े होते हैं जिसके कारण वो एक डिब्बे में नहीं अट पाते हैं, तो नींबू में जगह कम थी इसलिए हमने इसमें भी टमाटर को मिक्स कर दिया है। इसके ऊपर से भी हम टिश्यू पेपर लगा कर ढक्कन को बंद कर देंगे। एंड इसी तरह से हमारे कुछ डिब्बे बनकर तैयार हो गए हैं। एंड अब हम आगे चलते हैं, मतलब आगे जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, चलिए उसे भी करते हैं कंप्लीट। अब आती है सबसे जरूरी चीज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बिना तो सारी कुकिंग अधूरी है। यहाँ अम्मी ने इसे पीस लिया है, लेकिन इसे महीने भर ताज़ा रखने के लिए अम्मी इसमें डाल रही है 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच विनेगर। नमक और विनेगर नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। इससे पेस्ट का रंग खराब भी नहीं होता और इसकी खुशबू भी बिल्कुल फ्रेश बनी रहती है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों चीजें पूरे पेस्ट में मिल जाए। इसे एक साफ और सूखे डिब्बे में भरकर स्टोर कर लेंगे। जब भी जरूरत हो बस 1 चम्मच निकाला और काम आसान। अब बारी है चिकन को मैरिनेट करने की। सबसे पहले हम इसमें ताज़ा नींबू का रस निचोड़ देंगे जो चिकन को अंदर से एकदम सॉफ्ट रखेगा। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का वही ताज़ा पेस्ट जो हमने अभी बनाया था, और साथ ही 2 बड़े चम्मच खट्टा दही। मसालों में हम डाल रहे हैं धनिया, हल्दी, मिर्च, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। साथ ही जाएगा गरम मसाला और नमक। आप नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच विनेगर डालकर हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और हाँ, आखिर में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल जरूर डालिएगा, इससे सारे मसाले चिकन पर अच्छे से लिपट जाते हैं। देखिए हमारा चिकन कितना लाजवाब दिख रहा है। अब इस मैरिनेटेड चिकन को हम एक पाइपिंग बैग में डाल देंगे। याद से इसकी सारी हवा बाहर निकाल कर ही चैन बंद करिएगा ताकि चिकन फ्रीजर में बिल्कुल फ्रेश रहे। बस जब भी दिल करे निकाला और झटपट तैयार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी पैकिंग और प्रेपिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक छोटी सी मुश्किल है क्योंकि सारे डिब्बे देखकर सेम लग रहे हैं, तो फ्रीज़र में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें लाना हो टमाटर और हम मिर्च निकाल कर ले आए, और मिर्च निकाल कर लाना हो तो हम नींबू निकाल कर ले आए। इसलिए मैं यहाँ एक बहुत ही आसान तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने हर डिब्बे के ऊपर स्टिकर लगा दिया है और उन पर साफ साफ नाम लिख दिया है। इससे ना सिर्फ मेरा वक्त बचेगा बल्कि घर में कोई और भी अगर किचन में काम करे तो उन्हें चीजें ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। देखिए अब सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड और सलीके से लग रहा है। बस अब हम इन्हें जल्दी जल्दी फ्रीज़र में सेट कर देंगे। तो ये जो सामी कबाब है इन्हें अम्मी फ्रीज़र में रख रही है, और साथ ही जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इन्हें भी फ्रीज़र में ही रख रही है। और हमें अम्मी ने कहा था क्यूब्स को फ्रीज़र में रखने, लेकिन हमने उसे कहीं और रख दिया था। एंड बाकी जितने भी डिब्बे हैं उन्हें इस प्रकार से सरिया देना है ताकि आसानी हो। और यहाँ पर जो मटर, हरी मिर्च था और बरिस्ता था, इन सबको भी अम्मी ने यहाँ पर रख दिया है। ये फ्रीज़र में जाने के बाद माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मतलब फ्रिज जो है अब देखकर खूबसूरत लगेगा।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज हो चुका है अगला दिन और हमारी सारी चीज़ें फ्रीज़र में अच्छी तरह सेट हो चुकी है। चलिए अब बारी है हमारे टमाटर और नींबू के क्यूब्स को चेक करने की। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ये कैसे निकलते हैं। ओहो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी और कितने स्मूथ तरीके से ट्रे से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट क्यूब्स बने हैं। इन्हें देखकर ही दिल खुश हो गया। ना कोई झंझट ना कोई मेहनत, बस एक क्यूब निकालो और काम शुरू। अब इन सारे क्यूब्स को हम एक पाइपिंग बैग में भर कर रख देंगे। इससे फायदे है कि फ्रीजर में जगह भी कम लगेगी और क्यूब्स बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। जब भी आपको सालन बनाना हो या शिकंजी बनानी हो, बस बैग खोलिए, एक क्यूब निकालिए और उससे यूज कर लीजिए। है ना कितना आसान। रमजान में जब हमारे पास वक्त की कमी होती है तब ये छोटे छोटे हैक बहुत काम आते हैं, तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। एंड फ्रेंड्स, हमारे क्यूब्स तो बहुत ही अच्छे तरीके से जम चुके हैं फ्रेंड्स, एंड इंशाल्लाह आप भी ट्राई करोगे तो आपके भी इसी तरह से अच्छे से जमेंगे। अब हो चुकी है शाम और बारी है हमारे शामी कबाब को टेस्ट करने की। मैंने इन्हें फ्रीजर से निकाल लिया है। देखिए बटर पेपर और ऑयल लगाने की वजह से ये बिल्कुल नहीं चिपकी और कितनी आसानी से निकल रहे हैं। अभी हमें सिर्फ 6 पीसेस की जरूरत है, तो बाकी जो 2 पीसेस बचे हैं उन्हें हम वापस पाइपिंग बैग में रख कर फ्रीजर में महफूज कर देंगे। यही तो फायदा है मेक एंड फ्रीज रेसिपी का। अभी इन्हें हम वापस से फ्रीजर में स्टोर कर देंगे। गरम गरम तवे पर हमने कबाब डाल दिया है। इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये दोनों तरफ से एकदम सुनहरे और कुरकुरे ना हो जाए। इनकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि पूरे घर में महक रही है। हमारे गरम गरम शामी कबाब बिल्कुल तैयार है। जब अम्मी को इसे टेस्ट करवाया तो उन्हें तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अब आती है बारी उन जरूरी चीजों की जो हम मार्केट से लाए हैं और जिनके बिना रमजान की कुकिंग थोड़ी अधूरी है। यहाँ हमारे पास है टोमेटो केचप, सोया सॉस और चिल्ली सॉस। ये सब चाइनीज आइटम्स और स्नैक्स में बहुत काम आते हैं। साथ ही हमने ली है अमूल फ्रेश क्रीम और बटर, जो सालन और डिजर्ट्स का जायका बढ़ा देती है। इनके साथ साथ ब्रेड और बिरयानी मसाला जैसे बेसिक चीज़ें भी हमने मंगवा ली है। अब चलिए इन सबको फ्रिज में उनकी सही जगह पर सेट कर देते हैं। जब हर चीज़ अपनी जगह पर सलीके से रखी होती है तो इफ्तार की भागम भाग में सामान ढूंढना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरी अम्मी की पूरी रमजान की प्रिपरेशन। हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि अपना टाइम बचा सके और पूरी इबादत कर सके। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा।